तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ जाए तो कैसे करना है ये भी आपको सीखते ही चलना है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए कि ये आपके बोर्ड की कॉपी है तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डालना है कि कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी कॉपी में डालना है आंसर नंबर 3 और 3 का कौन सा कर रहे हैं, फर्स्ट वाला। तो ऐसे डाल के रख देना है। क्योंकि यहाँ पे हमें देखिए ये कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये जो है इरेशनल है, तो प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है टू प्रूफ, यानी कि क्या चीज़ हम प्रूफ कर रहे हैं उसको आपको टू प्रूफ हेडिंग डाल के लिख देना है। अच्छा क्या चीज़ प्रूफ कर रहे हैं, तो हम ये प्रूफ कर रहे हैं। तो टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि 1/√2 इज इरेशनल, यही चीज़ हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब दोस्तों जैसे आप ये हेडिंग डाल दें उसके बाद आपको हेडिंग डालना है प्रूफ का, यानी कि यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। अब दोस्तों आपको करना क्या, एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए प्रूफ करने वाला कि नीचे अगर उसमें रूट दिया हो तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसको रेशनलाइज करना है। तो ये है 1/√2, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए करते क्या है कि नीचे और ऊपर क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा √2, नीचे आ जाएगा 2। तो अब दोस्तों हमारे पास रेशनलाइज करने के बाद यही चीज़ ये बन के आ गई, यानी कि जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, दोनों आपस में बराबर है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो दोस्तों रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आई। अब हम इसी को लेकर के अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लाइन लिखेंगे लेट अस एज्यूम दैट, यानी कि हमने इसको माना है। लेट अस एज्यूम दैट, हमने मान लिया कि √2/2 इज अ रेशनल नंबर, यानी कि हमने कुछ देर के लिए मान लिया कि ये जो नंबर है वो आपका रेशनल नंबर है। तब अगर ये रेशनल नंबर है तब क्या होगा, फिर आपको लिखना है देन। अगर ये रेशनल नंबर है तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तब इसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे √2/2 इक्वल टू a/b। अच्छा इसके बाद कंडीशन बतानी है आपको बगल में ब्रैकेट लगा के कि वेयर, जहाँ पर a और b क्या है, a और b इंटीजर हैं। और आपको एक कंडीशन और बतानी है कि जो b है वो 0 के इक्वल नहीं है और जो a और b हैं वो दोनों को प्राइम नंबर हैं। ये आपको कंडीशन तीनों बता के ब्रैकेट में बंद कर लेना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसके बाद क्या करेंगे। दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना होता है कि रूट वाले को एक साइड कर लेना होता है और जो बिना रूट में नंबर है उनको एक साइड कर लेना होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये तो √2 तो अपनी जगह रहेगा, a/b अपनी जगह रहेगा। तो ये जो 2 है देखो अपॉन में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया। उधर गया तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, यानी कि इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इक्वल टू 2a/b। तो ये हमारे पास निकल के आ गया ये, जब हमने रूट को एक साइड कर लिया बाकी को दूसरे साइड भगा दिया। तो दोस्तों इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ 2 लाइन लिखनी है। जैसे 2 लाइन लिखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या लाइन लिखना, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए ऊपर लिखा है 2a तो हम लिखेंगे 2a, फिर नीचे अपॉन यानी कि डिनोमिनेटर में लिखा है b तो लिखेंगे b, यानी कि हम बताएंगे कि जो ऊपर नंबर लिखा है और जो नीचे नंबर लिखा है ये दोनों क्या हैं, दोनों आपके इंटीजर हैं। तो हम पहले बताएंगे कि भैया कि जो ऊपर नंबर है जो नीचे नंबर है दोनों इंटीजर हैं। अच्छा सो इसलिए 2a/b क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। 2a/b विल बी रेशनल, इसलिए ये रेशनल हो जाएगा। अगर कोई नंबर ऊपर और नीचे दोनों जगह इंटीजर निकल जाता है तो फिर वो नंबर रेशनल बन जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि इसके बाद आपको ये 2 लाइन जरूर लिखनी है और इसको आपको हाईलाइट कर लेना है, यहाँ से हाईलाइट कर लेना है और 2 लाइन आपको जरूर लिखनी क्या कि 2a और b जो है इंटीजर है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर रेशनल नंबर बन गया। तो अब दोस्तों इसके बाद आपको सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन लिखनी है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। क्या लिखना पड़ेगा भैया, इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट लिखना है, इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट। अच्छा कौन सा फैक्ट कंट्राडिक्ट कर गया, दैट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज
इरेशनल, यानी कि रूट टू क्या है, इरेशनल है। अब दोस्तों ये जो लाइन लिखी है इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। ये कह रहा है कि हमारा जो फैक्ट है वो कंट्राडिक्ट कर गया, यानी कि उल्टा चला गया। अच्छा कौन सा फैक्ट उल्टा चला गया, तो आप यहाँ देखो कि आपको तो पता है कि रूट टू जो है वो इरेशनल है, लेकिन प्रूफ में हमने प्रूफ कर दिया कि बगल वाला नंबर क्या है, रेशनल निकल गया। ये इरेशनल ये रेशनल दोनों आपस में कंट्राडिक्ट कर गए, यानी कि दोनों को आपस में उल्टा हो गया। तो इसीलिए हमको लिखना पड़ रहा है कि इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, ये उस फैक्ट के उल्टा चला गया। अच्छा कौन सा फैक्ट, कि रूट टू इरेशनल है। फिर हम लिखेंगे सो आवर एजम्पशन, यानी कि इसलिए हमारा जो एजम्पशन है, यानी कि हमने जो माना है वो क्या निकल गया, वो हमारा रॉन्ग निकल गया, यानी कि गलत निकल गया। फिर लिखेंगे हेंस, इस प्रकार जो हमारा नंबर है वो हो जाएगा इरेशनल, यानी कौन सा नंबर दिया गया था, ओरिजिनल नंबर आपको लिखना है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था। इस प्रकार 1/√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो दोस्तों इस तरीके से अब जाके आपका पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और यहाँ आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड, यानी कि इस प्रकार ये प्रूव्ड हो गया है। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से देखने में आसानी हो। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है ताकि आपका समय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना नष्ट हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है आपको रेशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अपॉन में रूट में कोई संख्या नहीं आई। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको प्रूफ शुरू कर देना। कैसे, लेट अस एज्यूम दैट, हमने माना कि जो ये नंबर है यानी कि 7√5 है वो एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तब क्या होगा, देन तब ये क्या होगा, a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तब हम लिखेंगे इसको, ये a/b के बराबर है। उसके बाद आपको कंडीशन ज़रूर लिखनी है जो हमने आपको बताया है। कंडीशन हर क्वेश्चन में सेम ही आपको लिखना है। तो दोस्तों हमने पूरी कंडीशन यहाँ पे लिख दी है। अब आपको जो स्टेप करना है वो ये करना है कि आपको रूट वाले को एक साइड करना है और बिना रूट वाले को दूसरे साइड भगाना है। तो चलिए भगाते हैं भैया। तो √5 इज इक्वल टू a/b। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो 7 है वो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा, ये अपॉन में चला गया तो यही बन के आ जाएगा a/7b, यानी कि हमारा जो √5 है वो हो गया a/7b। इसको कर लेना है हाईलाइट। उसके बाद आपको वही लाइन सेम लिखनी है जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखी। क्या लिखनी है कि जो ये नंबर है यानी कि a है और जो नीचे नंबर 7b, ये दोनों क्या है, इंटीजर हैं, इसलिए पूरा का पूरा हो जाएगा रेशनल नंबर। तो सेम वही लाइन लिखनी है आपको जो पिछले वाले में लिखा है आपने। तो चलिए लिखते हैं। तो दोस्तों हमने वो लाइन लिख दी है। क्या लिखा है कि हियर, यानी कि यहाँ पर जो a है, जो 7b है वो इंटीजर है, इसलिए a/7b विल बी रेशनल, यानी कि रेशनल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से वही लाइन लिखनी जो हमने पीछे लिखा था। क्या लिखा था कि इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, यानी अब वो क्या कर रहा है कि फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर गया। कौन सा फैक्ट, देखो यहाँ पर ये इरेशनल है, इसको प्रूव कर दिया रेशनल, तो दोनों में कंट्राडिक्ट हो गया कि नहीं, दोनों में उल्टा हो गया कि नहीं, इसीलिए वो लाइन लिखेंगे। तो दोस्तों अब हमने क्या किया, पूरी लाइन यहाँ पे लिख दिया। क्या लिख दिया कि इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, यानी उस फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट कर गया कि √5 इज इरेशनल। अब दोस्तों बता दें कि जो यहाँ पे रूट में नंबर होगा उसी को आपको यहाँ पे लिख के बताना है। फिर सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा जो एजम्पशन है यानी कि जो हमने मान रखा है वो गलत निकल गया। फिर लिखेंगे देयरफॉर, चाहे हेंस लिखो चाहे आप लिखो देयरफॉर। देयरफॉर मतलब इस प्रकार जो हमारा नंबर है वो हो जाएगा इरेशनल। अच्छा कौन सा नंबर है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें दिया गया था 7√5, तो हमें वही क्वेश्चन यहाँ लिखना है। देयरफॉर इस प्रकार जो 7√5 है वो हो जाएगा इरेशनल। तो इस तरीके से जाके आपका पूरा प्रूफ हो गया कंप्लीट और अंत में लिखे देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में पूरा करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन, यानी कि ये वाला क्वेश्चन।
तो दोस्तों हमने यहाँ पे पहले से ही लिख के रखा हुआ है। अच्छा क्यों लिख के रखा हुआ है? क्योंकि सबकी पहली लाइन सेम ही है, इसलिए हमने पहले से ही लिख के रख दिया ताकि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा ना नष्ट हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हेडिंग तो आपको बना ही लेना है, ब्लैक पेन से इसको हेडिंग बनानी है, ये पूरा ब्लैक पेन से लिखना है, ये भी हेडिंग ब्लैक पेन से बनानी है, बाकी पूरा आपको नीले पेन से लिखना है। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहली लाइन आपको यही लिखनी है। क्या लिखनी है कि लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तब इसको हम लोग a/b में लिख सकते हैं। ये कंडीशन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है कि a b इंटीजर है, b जहाँ पे 0 के बराबर नहीं है और जो a और b है वो को प्राइम है। तो दोस्तों इसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि रूट वाले को एक साइड करना है और बिना रूट वाले को दूसरे साइड करना है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं √2 = a/b। ये 6 जो है इधर था उसको उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा a - 6b/b। तो ये निकल के आ गया, इसको आपको कर लेना है हाईलाइट। उसके बाद हमने आपको क्या सिखाया था कि 2 लाइन आपको ज़रूर लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना है भैया? यहाँ लिखना है सिंस, यानी कि क्योंकि a यहाँ पे a आया है और 6b आया है और नीचे b आया है, और न्यूमरेटर में पूरा का पूरा उठा के इसको भी आपको लिख देना a - 6b, यानी कि जो जो चीज़ आई सब हमने यहाँ लिख दी कि भैया a और 6b और b और पूरा का पूरा a - 6b। ये क्या है? ये सभी हमारे इंटीजर हैं। अच्छा अगर ये सब इंटीजर निकल जाएंगे तो फिर लिखना पड़ेगा सो, इसलिए a - 6b/b विल बी रेशनल, यानी क्या हो जाएगा? ये रेशनल हो जाएगा। तो आपको ये लाइन ज़रूर लिखनी है। तो दोस्तों इतना करने के बाद हमें फिर से वही लाइन लिखनी पड़ेगी जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा। तो लाइन सबकी सेम है। क्या लिखना है? बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट। ये पूरी लाइन सेम आपको उतार देनी है। तो दोस्तों इसके बाद की जो सारी लाइनें हैं वो हमने पहले से ही लिख के रख लिया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सब में जो है ये लाइन सेम है, इसलिए हमने पहले से लिख के रख लिया ताकि आपका जो समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना नष्ट हो। तो दोस्तों क्या लिखा है हमने कि इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट, यानी कि ये फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर गया, यानी कि फैक्ट के उल्टा चला गया। कौन सा फैक्ट? कि √2 जो है इरेशनल है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा जो एजम्पशन है यानी कि जो हमने मान रखा है वो गलत है। हेंस इस प्रकार 6 + √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, और नीचे आपको डाल देना है हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपका हो जाएगा क्वेश्चन पूरा प्रूव्ड।